रात के आसमान में टिमटिमाते ये तारे बहुत शांत और खूबसूरत लगते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धोखा है। इन तारों की जिंदगी अकल्पनीय रूप से हिंसक और खौफनाक होती है। आज हम ब्रह्मांड की सबसे काले, सबसे डरावने रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो अंतरिक्ष की उन भयानक सच्चाइयों को सामने लाएगा जिनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत डार्क होने वाला है। अब जरा इस बारे में सोचिए, जब ब्रह्मांड की ये सारी बत्तियां हमेशा के लिए बुझ जाएंगी तो क्या होगा? जब एक विशालकाय तारे की धधकती आग ठंडी पड़ जाती है तो उस घने अंधेरे में पीछे क्या छूट जाता है? कुछ ऐसी खौफनाक चीजें जन्म लेती हैं जो हमारे फिजिक्स के हर नियम की धज्जियां उड़ा देती हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जो सच में किसी का भी दिमाग घुमा सकती है। इमेजिन कीजिए, एक मरे हुए तारे का सिर्फ एक चम्मच पदार्थ, जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी चम्मच, और उसका वजन एक भारी भरकम पिकअप ट्रक से भी ज्यादा। सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड की बिल्कुल सच्ची और भयानक हकीकत है। हमारी इस रोजमर्रा की आम दुनिया और अंतरिक्ष की उस एक्सट्रीम दुनिया में एक बहुत बड़ा और खौफनाक अंतर है। एक तरफ हमारा नॉर्मल मैटर है और दूसरी तरफ भयंकर ग्रेविटी के प्रेशर से कुचला हुआ डेड स्टार मैटर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक चमकता हुआ जिंदा तारा इतनी खौफनाक मौत तक पहुंचता कैसे है? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें ब्रह्मांड के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, जिसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। ये वो तारे हैं जो अपने कोर में लगातार हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बना रहे हैं। अंदर एक तरह का महायुद्ध चल रहा है। एक तरफ न्यूक्लियर ब्लास्ट की भयानक एनर्जी बाहर की तरफ धक्का दे रही है, और दूसरी तरफ भयंकर गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर कुचलने की कोशिश कर रहा है। हमारा अपना सूरज भी बिल्कुल ऐसा ही एक तारा है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो लगभग 90% तारे इसी तथाकथित शांत स्थिति में हैं। लेकिन ये शांति महज एक छल्लावा है दोस्तों। असल में ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है, क्योंकि ये फ्यूल या हाइड्रोजन हमेशा के लिए तो रहने वाला नहीं है, और जब ये खत्म होता है तो जो तबाही मचती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ठीक यहीं से ये पूरी कहानी बहुत डरावनी होने लगती है। जब तारे के कोर का फ्यूल पूरी तरह सूख जाता है ना, तो ब्रह्मांड अपनी आस्तीन में छुपा सबसे खौफनाक खेल खेलना शुरू करता है। अंदर का वो जो एक बैलेंस था, प्रेशर और ग्रेविटी का, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। ये तबाही बहुत ही भयानक तरीके से आगे बढ़ती है। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होता है, तारे का कोर भयंकर रूप से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब हीलियम सीधे कार्बन में जलने लगता है, और इसका नतीजा, तारे की बाहरी परतें पूरी तरह बेकाबू होकर अंतरिक्ष में फैलने लगती हैं। तारा धड़कने लगता है, कांपने लगता है और फूलकर एक विशालकाय, डरावने रेड जायंट में बदल जाता है। ये फैलाव इतना वायलेंट, इतना हिंसक होता है कि तारे का पूरा वायुमंडल अंतरिक्ष में छिटक जाता है, और फिर वो लेता है एक चमकते हुए लेकिन भूतिया प्लैनेटरी नेब्यूला का रूप। और सबसे डरावनी बात बताऊं, आज से करीब 5 बिलियन साल बाद हमारे अपने सूरज का भी ठीक यही खौफनाक अंजाम होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये रेड जायंट अपना सब कुछ, अपना पूरा वजूद अंतरिक्ष में फेंक देता है, तो पीछे क्या बचता है? सच तो ये है कि एक तारे की मौत दरअसल किसी बहुत ही डरावनी और अजीब चीज का जन्म है। और इस डरावनी चीज को कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ये उस मरे हुए तारे की बची खुची लाश है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा डेड कोर जो हमारी पृथ्वी जितना छोटा है, लेकिन जिसका वजन लाखों गुना ज्यादा है। अब इसमें से कोई नई गर्मी या एनर्जी पैदा नहीं होती है। ये बस अरबों सालों तक खामोशी से अंतरिक्ष के उस भयानक अंधेरे में ठंडा होता रहता है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा सूरज भी एक दिन ऐसे ही एक भूतिया व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर तारा हमारे सूरज से 8 या 20 गुना ज्यादा बड़ा हो? तब मौत इतनी खामोश नहीं होती। तब जो होता है उसे देखकर फिजिक्स भी कांप उठे। असली तबाही और असली वायलेंस तो तब शुरू होता है। इन विशाल तारों के लिए उनके आखिरी दिन एक पागल कर देने वाले काउंटडाउन की तरह होते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से बदलता है, कार्बन जलकर नियॉन बनता है, नियॉन से ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन से सिलिकॉन।
और बिल्कुल आखिर में बनता है लोहा। और जैसे ही लोहे का निर्माण होता है, गेम ओवर। तारा कुछ ही दिनों के अंदर अपना सारा फ्यूल जला देता है। कोर इतनी भयंकर ताकत से सिकुड़कर वापस उछलता है कि एक महाविनाशकारी विस्फोट होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। इस सुपरनोवा के महाविनाश की आग से जो चीज जन्म लेती है ना, वो इंसानी सोच और कल्पना की हर हद को पार कर जाती है। इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये एक ऐसा पिंड है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इतना सघन, इतना डेंस है कि इसके अस्तित्व को समझना ही हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। जरा इस बात को प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। कई सूरजों के बराबर का भारी भरकम वजन, और उस पूरे वजन को कुचलकर एक ऐसे छोटे से गोले में ठूंस दिया गया है जो महज एक छोटे से शहर जितना बड़ा है। लिटरली एक पूरा का पूरा विशालकाय तारा महज चंद किलोमीटर के साइज में क्रश कर दिया गया है। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है। और भूल कर भी ये मत सोचेगा कि ये न्यूट्रॉन तारे कोई शांत लाशें हैं। बिल्कुल नहीं। इनमें से कुछ पल्सार बन जाते हैं जो अंतरिक्ष में एक मिक्सी के ब्लेड से भी ज्यादा भयंकर स्पीड से घूमते हैं, और दूसरे होते हैं मैग्नेटार। भाई साहब, इनका मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्मल फ्रिज मैग्नेट से खरबों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ये ब्रह्मांड के वो मॉन्स्टर्स हैं जो फिजिक्स के हर नियम की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड सिर्फ हिंसक मौतों और महाविनाश की ही कहानी नहीं है। इन सारे विस्फोटों और तबाही से बहुत दूर एक और गहरा, बहुत ही शांत रहस्य छुपा है। इस पूरे ब्रह्मांड के असली सर्वाइवर्स आखिर है कौन? इसे समझने के लिए हमें कुछ ऐसा देखना होगा जो इन बड़े बड़े विस्फोटों के बिल्कुल उलट काम करता है। और वो है रेड ड्वार्फ। ये सबसे छोटे और सबसे ठंडे तारे होते हैं, लेकिन इनकी खासियत पता है क्या है? ये इतने एफिशिएंट इंजन की तरह काम करते हैं कि अपने अंदर की गैसों को लगातार मथते रहते हैं और बहुत ही धीरे धीरे अपना फ्यूल जलाते हैं। ये बहुत शांति से छिपकर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आकाशगंगा के 75% तारे असल में यही रेड ड्वार्फ हैं। इनका असली जादू है इनका लाइफ स्पैन। जरा एक बार इस स्केल को देखिए। जहां हमारे विशाल सूरज के पास अब सिर्फ 5 बिलियन साल बचे हैं, वहीं एक छोटा सा रेड ड्वार्फ 14 ट्रिलियन सालों तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्मांड की जो आज की उम्र है ना, ये उससे भी कई गुना ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे। जब ब्रह्मांड की हर एक चीज मर जाएगी, तब भी ये छोटे छोटे तारे यूं ही टिमटिमाते रहेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने रहस्य पर। अंतरिक्ष में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो तारा बनने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ। ये जुपिटर यानी बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों से कई गुना बड़े तो होते हैं, लेकिन इनमें इतना मास, इतना वजन नहीं होता कि ये एक असली तारे की तरह जल सकें। ये बस फेल हो जाते हैं। और इस पूरे एपिसोड की सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं? वो यहीं छुपे हैं, बिल्कुल हमारे आसपास के अंधेरे में। ये फेल हुए, बुझे हुए तारे हमारी नॉर्मल आंखों या टेलीस्कोप से नहीं दिखते। इन्हें केवल इंफ्रारेड रोशनी में ही पकड़ा जा सकता है। अंतरिक्ष का ये जो खालीपन हमें दिखाई देता है ना, वो बिल्कुल खाली नहीं है। इस अंधेरे में अनगिनत रहस्य घात लगाए बैठे हैं। तो क्या इस घने अंधेरे में छुपे किसी नए ब्रह्मांडीय पड़ोसी को खोजा जा सकता है? बिल्कुल। बैकयार्ड वर्ल्ड्स प्लैनेट 9 नाम का एक प्रोजेक्ट ठीक यही कर रहा है, जहां वैज्ञानिक इन अनजान छुपे हुए ब्राउन ड्वार्फ्स को तलाश रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी इस रहस्यमयी खोज का हिस्सा बन सकता है। अगर ब्रह्मांड के ये खौफनाक, डार्क और अद्भुत रहस्य आपको भी रोमांचित करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम अंतरिक्ष के इन अंधेरों को एक साथ एक्सप्लोर कर सकें। जुड़े रहें और ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों पर सवाल उठाते रहें।